नमस्कार जी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमल शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की कुछ खास खबरों पर। नमस्कार, आज हम इस वक्त जनपद शामली के कैराना लोकसभा सीट पर मौजूद हैं, जहां पर आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में यहां की जनता के इनके विचार सुनते हैं। क्या इनका कहना है? जी, क्या नाम है जी आपका? अयूब हसन जी। अयूब हसन जी, कैराना लोकसभा 2024 का बिगुल बज चुका है और आरएलडी और सपा आपस में दोनों नाराज़गी दिखाई दे रही है। दोनों के तल्ख बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और यहाँ पर अपनी दावेदारी सपा और गठबंधन से इकरासन भी पेश की है और पूर्व सांसद अमीर आलम के बेटे नवाजिश आलम भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसमें किसकी मजबूत दावेदारी रहेगी? देखो, मेरा मानना ये है कि यदि ये आपस में तलखाई रखें या अपने सुर एक दूसरे से न मिलाएं और अलग अलग सिंबल पे लड़ेंगे तो नुकसान होगा और बीजेपी जीत जाएगी। यदि ये एक मिलजुल के, भले ही चाहे वो नवाजिश आलम हो, इकरा हसन हो, एक साथ आके अगर ये यहाँ से लड़ते हैं तो 100% जीत होगी। ये मेरा मानना है। अलग अलग में फेल हो जाएंगे। तो मजबूती यहाँ से किसकी रहेगी? ज़्यादा दमदार प्रत्याशी कौन है यहाँ पर कैराना लोकसभा सीट पर? इकरा हसन। अमीर आलम जी एक बारी हमने जिताए थे, तकरीबन काफ़ी टाइम की बात होली, तकरीबन 20 साल की तकरीबन बात है, जिताई थी। उसके बाद हमने आज तक देखे नहीं अमीर आलम जी, कभी आते नहीं जाते नहीं। जैसे हमारे क्षेत्र के, हमारे ज़िले के हैं तो उन्हें मिलना जुलना मिलनसार रहना चाहिए, वो है नहीं। इकरा हसन जी हमारी ज़मीनी नेता हैं और बढ़िया नेता हैं, तो इनमें इकरा हसन जी मजबूत रहेगी, ना कि अमीर आलम जी के मुकाबले। जनपद शामली के कैराना लोकसभा सीट पर हकीम जी का कहना है कि यहाँ पर दोनों ही अगर चुनाव गठबंधन कर लड़ते हैं तो दोनों की मजबूती दावेदारी होगी और इनकी जीत पक्की होगी। अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो ये दोनों प्रत्याशी हारने के कंगार पर पहुंच जाएंगे और यहाँ से बीजेपी अपना परचम लहरा पाएगी। पूछते हैं, क्या नाम है जी आपका? इरशाद मलिक। मलिक साहब, कैराना लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और टिकट की दावेदारी भी पेश हो रही है और यहाँ पर आरएलडी और सपा कैंडिडेट में और पार्टी में दोनों में तल्खी देखी जा रही है। वीडियो वायरल हो रही है, उसमें आरएलडी ये कह रही है कि हम अपने सिंबल पर लड़ेंगे और सपा अपने सिंबल पर लड़े। इस पर आपका क्या कहना है? इसका ये कहना है जी कि अगर दोनों अलग अलग लड़े तो दोनों हार जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा ही इसलिए कि बीजेपी जीत जाएगी फिर तो, क्योंकि अलग अलग लड़ेंगे तो जीत नहीं पाएंगे, वोटों में बंटवारा हो जाएगा। और अगर आरएलडी लड़े तो मजबूत रहेगी गठबंधन से। आरएलडी जो है वो मजबूत रहेगी। क्यों मजबूत रहेगी? वो इसलिए मजबूत रहेगी कि जाट और प्लस मुसलमान दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर पहले भी जीत पाए हैं। और अगर यहाँ से नवाजिश आलम जो चुनाव लड़ें तो क्या अपना परचम लहरा पाएंगे? मुश्किल हो जाएगी थोड़ी, क्योंकि वो ज़मीनी नेता नहीं, कोई जानता नहीं उन्हें। यहाँ कैराने में इतना कोई उनका वो नहीं है। इकरा हसन जो है तो वो मजबूत दावेदार हैं आरएलडी के से भी, दोनों से गठबंधन से। अच्छा, कैराना की जनता का ये भी मानना है कि इकरा हसन अपने घर पर कभी नहीं मिलती और ना ही जनता का फ़ोन उठाती और उनको ढूंढना भी मुश्किल रहता है और उनके भाई पर भी मुकदमे दर्ज हैं। हाँ, भाई पे तो मुकदमा दर्ज है जी, मगर वो तो हमें खूब अच्छी तरह जाने, आप मिलती जुलती रहे, ऐसी कोई बात नहीं। लड़की पढ़ी लिख के कहीं बुलावा फ़ौरन आएगी एकदम बिकंडे। वो लड़की वो भाई से अच्छी है तो भाई भी ठीक, मगर वो इतना वो ध्यान नहीं देता। इकरा हसन जो है ना, वो उसकी जहन भी मनोवर हसन की तरह है, बिल्कुल जैसा मनोवर हसन था। अभी 5 दिन पहले थाना भवन विधायक अशरफ अली ने एक बयान आया है उनका कि हम आरएलडी जो प्रत्याशी है वो आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेगा।
इकरा हसन सपा चुनाव पे लड़े तो ये मजबूती रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं जी, ये तो कमज़ोरी रहेगी, मजबूती नहीं रहेगी। अगर दोनों ही लड़े, दोनों हार जाएंगे। अगर अलग अलग लड़े, दोनों हार जाएंगे फिर। अच्छा जी, आमिर आलम ने ये बोला है कि जब आरएलडी का प्रत्याशी मौजूद है तो हम सपा के सिंबल पर क्यों लड़ें, और आरएलडी अपने सिंबल पर लड़ेगा। तो और उन्होंने कहा कि इसमें तो हमारी भारी बेइज्जती है आरएलडी पार्टी की। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कैमरे के सामने एक मौका मिजान होता है बात का। अब फ़िलहाल की जो सिचुएशन है वो यही है, और इनके लिए यही गणित फ़ायदे का है कि ये रल मिल के लड़ लें। अगर अलग अलग लड़ेंगे तो भाई साहब जीत नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। मैं दावे से कह रहा, जीतने के लिए ना मिलजुल के लड़ना पड़ेगा। भले ही वो सिंबल नलके वाला हो या सपा का हो, आरएलडी का हो, लेकिन ये रल मिल के ही लड़ेंगे तो ये सीट निकले। नहीं तो भाई साहब बीजेपी जीतते ही जीतता है, कोई रास्ता नहीं इनके पास। अच्छा, दोनों प्रत्याशी जो हैं नवाजिश आलम और इकरा हसन मुस्लिम समाज से हैं, और यहाँ पर जाट और मुस्लिम का पक्का गठजोड़ है, जैसे बोलते हैं फेविकोल का जोड़ है। और अगर अलग अलग लड़ते हैं तो 2024 लोकसभा चुनाव आसान रहेगा। नहीं, क्या बीजेपी फिर जीत जाएगी? हाँ, अगर ये अलग अलग लड़ते हैं तो यहाँ से मतलब ही नहीं कोई सा जीत जाए। बस इनका जीतने का कारण यही है कि जाट प्लस मुस्लिम वोट एकजुट हो गए, इनका मेल जोल है, ये डाल दियो वोट तो यहाँ से निकल जाएगी। और इकरा हसन ज़्यादा मजबूत है ना कि आमिर आलम के मुकाबले। अच्छा, सपा पार्टी से ही जो यहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं, सपा प्रभारी प्रोफेसर सुधीर पवार भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे। सपा के प्रभारी हैं जो लोकसभा प्रभारी। नहीं, सपा के अगर वो प्रभारी हैं और वो ईमानदारी से इस बात का निर्णय कर लें कि यदि टिकट नलके से आरएलडी की तरफ से हो जाए या सपा की तरफ से हो जाए, और मेहनत करे तभी ये सीट निकले। नहीं निकलती, नहीं एक से नहीं निकलती, हर जगह पक्की बात है। तो सुधीर पवार की दावेदारी गलत साबित होगी यहाँ पे। हाँ, क्लियर एक की गलत होगी, एक नहीं जीत पाएगा, कोई सा भी नहीं जीतता, ना सपा वाला जीतता ना आरएलडी वाला जीतता। यदि रल मिल के लड़ेंगे तो ये सीट निकाल देंगे। नहीं, इनसे सीट निकलने की नहीं है। क्या नाम होता है? बीजेपी जीतेगी। क्या नाम? अयूब खान का कहना है अगर इकरा हसन और नवाजिश आलम सपा और आरएलडी अपने गठबंधन से लड़ें तो उनकी जीत यहाँ पर पक्की है, वरना यहाँ की सीट पक्की नहीं है। ये लोग दोनों ही अपनी सीट गंवा देंगे और यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार भारी मतों से जीत जाएगा। मौलाना साहब, हाँ जी, बोलो सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दिलशाद है जी, मोहम्मद दिलशाद। दिलशाद भाई, यहाँ पर चुनाव का बिगुल बज चुका है और यहाँ पे इकरा हसन अपनी दावेदारी पेश की है। उधर पूर्व सांसद आमिर आलम के बेटे नवाजिश आलम ने भी अपनी दावेदारी पेश की है। कौन मजबूत रहेगा? दोनों में मजबूत तो दोनों में तो जी इकरा हसन रहेगी, दोनों में। और अगर दोनों एक साथ हो गए लड़ें तो फिर जीत भी सकें, और अगर अलग अलग लड़ेंगे तो दोनों हारेंगे, फिर बीजेपी जीतेगी, जाहिर सी बात है वो तो। आमिर आलम और थाना भवन विधानसभा के एमएलए अशरफ अली जी तो दोनों नाराज़गी दिखा रहे हैं। अगर सपा और गठबंधन अगर इकरा को चुनाव लड़ाएगी तो हम ये यहाँ पे चुनाव हार जाएगी। गठबंधन का प्रत्याशी मजबूत रहेगा, आरएलडी गठबंधन का, चाहे वो किसी भी मतलब आरएलडी से लड़े या सपा के उससे लड़े, लेकिन लड़े गठबंधन से। अगर अलग अलग लड़ेंगे तो दोनों हारेंगे। वो इकरा हसन मजबूत है आमिर आलम के मुकाबले। अच्छा, यहाँ का समीकरण क्या है और किस समीकरण को लेके आप जीत इनकी पक्की बता रहे हैं? यहाँ का समीकरण भाई, हमें शुरू से ही यहाँ के लोग इनसे मोहब्बत करने दिल से, दोनों चौधरों से ही भाई। दोनों एक हमारे हुकम सिंह जी हैं, इनकी जो हाँ दोनों चौधरों से इनसे ही लगाव रखे हैं सभी शहरवासी, आसपास के देहात के सब इन्हीं से लगाव रखे हैं सब। और कोई तीसरे को तो बहुत मुश्किल वोट दें यहाँ। तो
इकरा हसन मजबूत रहेगा या नवाजिश आलम आमिर आलम के बेटे? नहीं जी, इकरा हसन मजबूत बिल्कुल, उसके मुकाबले तो बहुत पक्के एकदम 101%। नवाजिश आलम तो कुछ भी नहीं। वो पहले आमिर आलम साहब पहले जीत के गए यहाँ से, वो आगे यहाँ उन्होंने सूरत भी नहीं दिखाई कभी। जब हम जवान थे, जब उस टाइम मतलब ऐसा हमें लगभग 20 साल के करीब मेरी उम्र थी, अब से 20 साल पहली बात है, दोबारा यहाँ सूरत भी नहीं देखी उनकी, आमिर आलम जी की। तो भाई ये यहाँ अपने अपने तो हैं, चाहे ये किसी कुछ भी हो भाई, कभी किसी टीम चले जाओ, कोई ना कोई तो मिले ही। अगर कोई सुन, तुम्हारा तो कोई मतलब ही नहीं, अगर कोई काम पड़ जाए कुछ भी नहीं। कैराना के मौलाना का भी यही कहना है कि यहाँ पर 2000 लोकसभा 24 चुनाव में इकरा हसन ही मजबूत दावेदारी रहेगी, ना कि नवाजिश आलम की। नवाजिश आलम का तो लोगों का यह मानना है कि नवाजिश आलम और आमिर आलम की काफ़ी समय से हमने शकल सूरत भी नहीं देखी है, अब वो अपनी दावेदारी यहाँ पर ठोक रहे हैं। श्यामली से शरद मलिक, यूपी तक। आज के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।